शेर को सवा शेर। घर और ऑफिस को मैनेज करने का मानसी ने क्या तरीका ढूंढा। भाग 3। सचिन मुंह फुलाकर मेरे पापा घर में घुसे और वार्तालाप में किसी लेने के बजाय टीवी खोलकर न्यूज़ देखने लगे। मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी फौरन उनका खराब मूड ठीक करने की कोशिश में लग गए। मैंने बहुत बार नोट किया है कि इनकी खातिरदारी करते हुए वे सब जितना ज़्यादा झुकते हैं, सचिन उतना ही ज़्यादा टेढ़ा व्यवहार उनके साथ करते हैं। आज भी इन्हें घंटे भर से ज़्यादा रोके रखने के लिए उन सब को इनकी बहुत खुशामद करनी पड़ी थी। भैया लगातार पास बैठकर इनकी बातें ध्यान से सुनता रहा तो ही इनका मूड ठीक रहा था। हम रात को 11 बजे के करीब वापस लौटे तो हमें देखते ही मेरी सास ने हाय तौबा मचा दी। फ़ोन पर याद कराने के बावजूद तू जल्दी नहीं आ सकता था, अब मेरी दवाई कैसे आएगी। सासू माँ हमारा अच्छा खासा मूड खराब करने को पहले से तुली पर बैठी थी। दवा लाने वाली बात मेरे ध्यान से उतर गई। माँ, मैं कल सुबह ला दूंगा। सचिन फौरन परेशान नजर आने लगे थे। देख भाई, अगर तू हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता है तो घर से अलग। मैंने ससुर जी को उनकी धमकी पूरी नहीं करने दी और शांत स्वर में सचिन से कहा, हीरा देवी अस्पताल के बाहर केमिस्ट शॉप सारी रात खुली रहती है, आप वहाँ से मम्मी की दवाई ले आओ। मैं कल सुबह, प्लीज़ अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर वे उल्टे पैर दवा लाने चले गए थे। आमतौर पर ऐसे मौके पर हम सब के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला जाता था। आज मेरे बदले व्यवहार से मेरे सास ससुर इतने हैरान हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई थी। मैंने दोनों को गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में चली गई। वहाँ कपड़े बदलते हुए मैं लोगों के व्यवहार से जुड़े उस खास पहलू पर सोच विचार करने लगी जो कुछ देर पहले घर लौटते हुए ताज़ा मेरी समझ में आया था। जिसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने या तंग करने की पावर है, वह हमेशा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा। ऐसी कई घटनाएं मुझे याद आई जब सामने वाले इंसान को दबा या जलील करके किसी ने मज़ा लिया या अपनी टेंशन को कम किया था। मेरे सास ससुर डॉक्टर पवन के सामने मियाँ मियाँते हैं क्योंकि वे काबिल डॉक्टर हैं और कम फीस लेकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर कुदरत हाथ ही हाथ हिसाब बराबर करता है और एमएलए की अनपढ़ गंवार माँ के सामने तेज तर्रार डॉक्टर पवन भीगी दिल्ली बन जाते हैं। मेरे बॉस मेरे ज़बरदस्त प्रशंसक हैं और उनकी शह पर मैं अपने सब सहयोगियों को डरा दबा कर रखती हूँ। मुझसे सीनियर लोग मेरे सामने जबान नहीं खाल सकते हैं क्योंकि मेरी शिकायत पर बॉस उन्हें नौकरी से हरी झंडी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ सचिन के बॉस उसे यूँ डांटते हैं मानो वे उनका घरेलू नौकर हो। यह कपूर साहब नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे तब आता है जब उनकी बीवी उन्हें सबके सामने पूरी तरह से इसलिए डांट देती है क्योंकि वह करोड़पति बाप की बेटी है। ऑफिस में शेर बनने वाले कपूर साहब चुपचाप उसकी डांट सुनते हैं क्योंकि ससुराल से उन्हें माल जो बहुत मिलता है। भावुक स्वभाव के सचिन घर से अलग नहीं होना है। वे जानते हैं कि किराए का मकान अफोर्ड करना मुश्किल है और उनकी इसी कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा उठा मेरे सास ससुर मौका मिलते ही हमें घर से अलग होने की धमकी देने से कभी नहीं चूकते हैं। अपने माता पिता के हाथों अपमानित होने वाले मेरे साहब अपनी ससुराल में शेर बन जाते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा व भैया भाभी मुझे सुखी देखना चाहते हैं। कहीं हमारे बीच तलाक की नौबत न आ जाए, इस बात की कल्पना उन्हें इनके खराब व्यवहार के सामने भी मुस्कुराते रहने को मजबूर करती है। मेरे माता पिता व भैया भाभी से सीधे मुँह बात न करने वाले मेरे स्वामी अभी लौट कर आते ही मुझे अपनी बाहों में भरने को
ललित होने, और तब मैं जो चाहूँगी वह कहूँगी और वे चुपचाप मेरी सारी शिकायतें सुनते हुए मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात आई है कि अगर सामने वाला किसी कारण से कमज़ोर या मजबूर है तो ताकतवर उसे धड़ल्ले से खरी खोटी ज़रूर सुनाएगा। इस मामले में हर तरफ लेन देन का सिद्धांत खूब काम कर रहा है। इधर किसी से कड़वी तीखी बातें सुनो और उधर किसी दूसरे को वैसे ही बातें सुनाकर अपने मन की भड़ास निकाल लो। वैसे जिसे इस खेल को ढंग से खेलने का पूरा मज़ा लेना हो उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। सास ससुर की डांट फटकार से तंग आकर घर से अलग होने की जिद पकड़ना बहू के हित में नहीं होगा। अगर बहू उचित मौके पर सास ससुर को तंग कर उनसे बदला ले तो उसे अपनी दुश्मनी मानना सास ससुर की नांदनी होगी। बॉस की डांट से चिढ़कर किसी का नौकरी छोड़ने की सोचने लगना बेवकूफ़ी है। दामाद का मुंह फुलाकर घूमने को अपनी बेइज्जती समझना बेटी के माता पिता की नासमझी है। डॉक्टर के डांटने के कारण उससे बदल डालना गलत व नुकसानदायक होगा। एमएलए की मां की तरह डॉक्टर पवन को बेबाक अपमानित करने वाले लोग भी तो इस दुनिया में मौजूद हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि जब कहने सुनने के मामले में हर शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है तो सामने वाले के मुंह से निकले कड़वे शब्दों का बुरा मानकर अपना खून जलाने की मूर्खता में तो भविष्य में अब कभी नहीं करूँगी।